व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको होंडा CD70 चाइना या चाहे होंडा CG125 हो, इनका मैं आपको जो की स्विच होता है, जो इसका चाबी का जो लॉक होता है, इसके पीछे का रीज़न बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है और ये कैसे आपकी वायरिंग को कंट्रोल करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी हमारी नॉर्मल यहाँ पर बाइक यूज़ होती है, 70 हो चाहे चाइना की या होंडा की या CG125 हो, तो उसमें ऐसा स्विच लगा हुआ आता है। तो आप ये देखिए, ये आपका मुकम्मल इस तरह का आपका सेट मिलेगा आपको, ठीक है। इसके साथ 4 वायर्स कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो इसका मैं आपको सारा फंक्शन बताऊँगा कि ये कैसे आपकी बाइक को कंट्रोल करता है। तो क्योंकि लगा तो हर कोई लेता है, लेकिन इसके पीछे की जो रीज़न होती है ना कि ये वर्क कैसे करता है, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो ये देखिए, इसके साथ ये आपका लॉक होता है और उसके साथ ये 4 वायर्स आती हैं, ठीक है। तो ये मेरी थोड़ी कटी हुई है, लेकिन होती 4 ही है, ठीक है। तो एक आपकी होती है सिंपल रेड कलर की, एक प्योर ब्लैक, और एक ब्लैक कलर की और वाइट कलर की मिक्स, ठीक है। 3 वायर और एक हमारी ग्रीन कलर की वायर, ठीक है। ये हर बाइक में यही कलर होता है तकरीबन, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्क कैसे करता है। इसमें दो काम करने होते हैं, ठीक है। एक इसका काम होता है कि आपके इंजन को बंद करना, यानी कि इंजन को करंट ना देना, एक ये काम। और एक आपकी बैटरी का, कि आपके बाइक का स्विच बंद होगा तो कोई भी इशारे या कोई भी लाइट नहीं चलती होगी, ठीक है। ये दो काम करता है, एक इंजन ऑन ऑफ का और एक आपका इसका होता है बैटरी को, ठीक है, कंट्रोल करने का। तो अब सबसे पहले मैं बैटरी को ज़रा डिस्कस करता हूँ, ठीक है। उसके लिए हमारी दो वायर्स यूज़ होती हैं। अभी आप इन दो को भूल जाएं, इन दो पर आप फोकस करें, जो मैं कह रहा हूँ आपने इस बात पर गौर करना है। तो आपको सही तरीके से समझ आ जाएगी, इसको आप अभी भूल जाएं, ठीक है। अब बैटरी देखिए दोस्तों, बैटरी में करंट 24 घंटे होता है, ठीक है। जब भी आपके बाइक में आप अपनी बैटरी डलवाते हैं तो उस टाइम से करंट शुरू हो जाता है। अब ऐसा तो नहीं ना कि अब आप आप बाइक अपनी चला रहे हो या आपने कहीं पे खड़ी की है, बंद की है, आपने लोकल लगाया है, तो आपके बाइक में फिर भी करंट रहे। ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि आपके बाइक में फिर भी कोई भी इशारा चला चल जाए या हॉर्न भी जाता रहे। तो उससे आप होगा क्या कि जब आप अपनी बाइक का जब आप स्विच ऑफ करेंगे, तो उससे क्या होता है कि आपकी बाइक के जो बैटरी करंट होता है वो सारी वायरिंग का ऑफ हो जाता है। अब वो वर्क कैसे करता है, अब देखिए, जो आपकी बैटरी में से जो आपकी वायर आ रही होती है ना रेड कलर की, वो सिंपली हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर करंट चल जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके अंदर करंट चला गया, अभी वायरिंग में नहीं गया, आपकी सिर्फ बैटरी जो थी ना, बैटरी में से आपकी जो रेड कलर की वायर आ रही है, उस वायर को हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये चल जाता है करंट इसके अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर जब जाता है तो इसके अंदर जाके करंट लॉक हो जाता है, ठीक है। जब हम इसको ऑन करते हैं, हम इस स्विच को ऑन करते हैं, तो जो इसमें से जो करंट आ रहा था, ठीक है, इसके अंदर जब हम ऑन करते हैं तो अंदर एक पतरी होती है, वो दूसरी पतरी के साथ टच होती है। इसकी पतरी दूसरी पतरी के साथ टच होती है और दूसरी पतरी जो टच होती है उसकी वायर यहाँ से आ आके यहाँ ब्लैक में आती है, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हुआ है, जब आप अपनी बाइक का स्विच ऑन करते हैं तो आपकी बैटरी में से जो वायर आ रही है, ठीक है, जो वो हमने इससे कनेक्ट की होती है, तो वो करंट इसमें से आ आके ऐसे जब हमने स्विच ऑन किया तो फिर वो करंट इस ब्लैक में आया था, ठीक है। जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो फिर करंट इसमें नहीं आता, वो इसमें ही रहता है। तो फिर इससे इस ब्लैक को हम सारी मेन वायर से हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट अपने इशारे वगैरह या कोई भी अपने हॉर्न या कोई भी इस तरह का है, ठीक है, अगर हम डायरेक्ट इससे लगा देते हैं, चलेगा तो फिर भी, ठीक है, चले काम तो फिर भी करेगा, लेकिन जब हम अपनी चाबी को जब हम ऑफ़ करते हैं, अपनी की को ऑफ़ करते हैं, तो फिर वो बंद नहीं होगा। फिर ऐसा होगा क्या कि जब हम अपनी बाइक को स्टैंड पे लगाएंगे, कोई भी आएगा हमारा हॉर्न जाता रहे या हमारी लाइट वगैरह ऑन कर ले, ठीक है। तो ये इसलिए होता है, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो रेड वायर होती है ये काम करती है पॉजिटिव वायर का, जो बाइक होती है ये बाइक में क्यों ये ब्लैक वायर होती है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि जैसे ही हम अपना अपना जो चाबी का हम ऑफ़ करते हैं तो जो बैटरी का करंट यहाँ से आ रहा होता है तो वो इसमें नहीं आता, ठीक है। इसका करंट हो के इसमें नहीं आता। जब भी हम अपनी बाइक का स्विच ऑन करते हैं तो ही वो बैटरी वाला करंट यहाँ पर आता है, और फिर इससे इशारे हो या कोई भी फ्लैशर हो या आपकी बाइक का हॉर्न है या कोई भी इस तरह का हो, इससे वो फिर पॉजिटिव करंट जाता है आगे। तो ये तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है दोस्तों। ये बैटरी का काम करता है, ठीक है। तो आपको कहीं भी अपनी बाइक में कहीं भी आपने पॉजिटिव आपने चाहिए हो करंट, तो आप यहाँ इस ब्लैक से लिया करें, ठीक है। ये ब्लैक जहाँ पर कनेक्ट होगी, तो क्योंकि अगर आप इससे लेंगे तो फिर आपकी हर वक्त चलती रहेगी। तो आपकी वायरिंग में जो आपने क्या करना है, सिंपली अपनी वायरिंग में जो आपका गुच्छा आता है वो मैंने आपको इंस्टॉल करना है, पहले ही वीडियो से बताया हुआ है। उसमें क्या होगा, जैसे ही अब आप अपने बाइक का जो हेडलाइट में आपकी आ रही होती है रेड कलर के पीछे असम्बली से वायर, आपने ये उसके साथ कनेक्ट कर देनी होती है। और जो आपकी असम्बली में से आ रही होती है ब्लैक कलर की, प्योर ब्लैक, ठीक है, ये वाली ब्लैक नहीं, ये वाली नहीं, प्योर ब्लैक, उसके साथ आपने ये वायर टच कर देनी होती है। आपका सिर्फ यही काम होता है।
इसके भाई ने मैंने आपको रीज़न तो बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं इंजन के मेन करंट की, कि आपका इंजन स्विच ऑन ऑफ होता है उसका फंक्शन इन दो वायर से होता है। अब आप सबको पता है कि बाइक में एक ग्रीन कलर की वायर होती है जो बैटरी में से आ रही होती है, बैटरी में से दो वायर्स आ रही होती हैं, एक आपकी रेड जिसका मैंने आपका फंक्शन बता दिया है, और एक आपकी अर्थ की जिसको हम ग्रीन कलर की कहते हैं, ठीक है, वो एक नेगेटिव होती है। अब होता क्या है उसको अभी तो आप भूल जाए, ठीक है। अब आपकी जो बाइक में नीचे नीचे से क्वेस्टर की तरफ से एक वायर आ रही होती है असम्बली में से, सेम इस तरह की होती है, ठीक है, ब्लैक और वाइट कलर की मिक्स, ठीक है। वो बाइक में से अंदर हेडलाइट की पीछे से आ रही होती है हेडलाइट में, ठीक है। जैसे ही वो बीच में से आ रही होती है हेडलाइट की तरफ, उस वायर का क्या काम होता है, अब आपके दोबारा सुनिए, आपके टापे में से एक वायर आ रही होती है इस कलर की, ठीक है, ब्लैक और वाइट कलर की मिक्स, वो वायर आपकी आ रही होती है हेडलाइट में। अब उस वायर के साथ कोई भी हेडलाइट में कोई भी ग्रीन वायर नेगेटिव यानी कि अर्थ कनेक्ट कर दी जाए तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होता, या अगर स्टार्ट है तो वो बंद हो जाता है, ठीक है, टच करने से। तो उस इस कलर की जो वायर जो आ रही होगी आपकी मेन असेंबली में से, ठीक है, मैंने आपको वीडियोज़ में बताया, पहली वीडियोज़ में भी है, लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो उसके साथ कोई भी अगर आपकी टच हुई उस ब्लैक और वाइट के साथ, कोई भी आपकी ग्रीन वायर टच हुई तो वो इंजन आपका बंद हो जाता है। तो अब उसके लिए आप चाहें तो आप कोई बटन यूज़ कर लें जो कि बड़ी बाइक्स में लगा हुआ आता है, लेकिन हमारे यहाँ पर बाइक में ये स्विच होता है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, अब ये जो है आपकी वायर, ठीक है, इसको आप कनेक्ट कर देते हैं सिंपली जो आपकी हेडलाइट में है इसी कलर की वायर, ठीक है। इस ब्लैक और वाइट कलर की जो वायर है इसको आप हेडलाइट में कनेक्ट कर देते हैं ब्लैक और वाइट कलर की जो मिक्स तार होती है, ठीक है। अब इसमें वो सारा आ गया करंट, ठीक है, इसमें करंट आ गया, यहाँ पर हो जाता है ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। फिर जब आप अपना अपना इंजन जब भी आप अपना इंजन को जो आपका स्विच होता है आप स्विच को ऑन करते हैं तो फिर वो करंट दोबारा होता 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 इसमें से आया था, ठीक है। फिर क्या होता है कि इस वायर में क्या होता है, ये टच होती है आपकी बाइक की ग्रीन वायर के साथ, मैंने पहले बताया ग्रीन अर्थ होता है, ठीक है। जैसे ही चूँकि आपकी बैक में से जो आपकी टापे में से वायर आ रही है आपकी हेडलाइट में इस कलर की, ठीक है, उसके साथ कोई भी ग्रीन कलर की वायर टच हो जाए तो वो इंजन आपका बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका ये काम करती है, ठीक है। जैसे ही आप अपने जो आपका ये स्विच है आप इसको ऑफ़ कर देते हैं तो ये जो आपके ये दोनों टच हो जाते हैं, ठीक है, वायर, ये दोनों पतली टच हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो मेन आपकी बैक से आ रही है इस कलर की जो वायर है उसको आप मिल जाता है यहाँ से अर्थ, ठीक है, जिसकी वजह से आपका इंजन स्टार्ट नहीं होता। तो यही इसकी सारी वर्किंग होती है। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो ये भी बनाई हुई है इसी के बारे में कि अगर आप चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है कि एक आप स्विच से भी अपना बाइक बंद कर सकें, और एक मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, हाई एंड लो वाला बटन होता है आपकी हेडलाइट में, ठीक है। उससे क्या होता है कि जब आप अपनी बाइक हाई करते हैं तो आपके क्या होता है कि हेडलाइट हाइट पे होती है, हाई पे होती है, और लो से लो पर हो जाती है। तो मैंने वहाँ पर एक फंक्शन ऐसा किया है जब भी आप अपनी बाइक का हाई लो वाला बटन हम रिमूव कर देंगे, सिंपल आपकी जो हेडलाइट वाला बटन है वहाँ से आप अपने हेडलाइट को कंट्रोल करेंगे, लेकिन जो आपका हाई एंड लो वाला जो आपका बटन होगा उसको हम यूज़ करेंगे आपके एज ए स्विच के तहत। यानी कि जब आप अपनी बाइक को हाई पर करेंगे तो वो जो मर्ज़ी हो जाए स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि किसी का माइंड वहाँ तक नहीं पहुँचता। जैसे ही आप लो पर करेंगे तो ही आपकी बाइक स्टार्ट होगी। इसमें मैंने डिटेल से 20 से 25 मिनट की वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, और ऐसी अगर आपने और वीडियोस देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो देखिए ये हमारा चैनल है, ठीक है दोस्तों, स्टडी ऑफ बाइक्स चैनल का नाम है, इसको आप लाजमी सब्सक्राइब करें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और मज़ीद ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड बाय बाय।